गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं 12th क्लास का सेकंड चैप्टर प्रतिलोम वर्तीय फलन। यह चैप्टर बोर्ड में 4 मार्क्स का आता है। 4 मार्क्स में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक 1 मार्क्स का, एक 3 मार्क्स का। 1 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर का सेकंड नंबर पे आता है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर का 16 नंबर पे आता है। 100% अथवा भी पूछा जाता है। इस चैप्टर को इनवर्स सर्कुलर फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, प्रतिलोम वर्तीय फलन। तो ये फलन कौन से होते हैं? हम पहले 10th क्लास की बात करते हैं। 10th क्लास में पढ़े थे हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जिनको साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा के नाम से जानते थे। ये कहलाते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन 11th क्लास में भी हमने इन्हीं के बारे में नॉलेज ली थी। और अब 12th क्लास में हम पढ़ रहे हैं इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। इनके सिंबल डिनोट करते हैं साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स। ये -1 पावर नहीं है, यह एक इनवर्स का सिंबल है। साइन इनवर्स एक्स डज नॉट इक्वल 1/sin x। अंडरस्टैंड? तो ये होंगे साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स। इनको कौन से फंक्शन बोलते हैं? इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, अर्थात प्रतिलोम वर्तीय फलन। जो साइन इनवर्स एक्स होता है वह एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? एंगल को रिप्रेजेंट करता है। कोस इनवर्स हो, चाहे टेन इनवर्स हो, चाहे कोट इनवर्स हो, ये सभी एक एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि 10th क्लास में जो हमने साइन थीटा, कोस थीटा, वो एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। वैल्यू, उसमें एक संख्यात्मक मान प्राप्त होता है, जबकि इन इनवर्स में हमको एक एंगल प्राप्त होता है। अंडरस्टैंड? तो हम आगे चलते हैं। इनके क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे, इनके फॉर्मूले कैसे कैसे हैं। नंबर 1 पे आते हैं अपन। साइन इनवर्स एक्स में एक्स की जगह वैल्यूज आती हैं। वैल्यूज 1, -1, 1/2, -1/2, √3/2, 1/√2, 3/4। ऐसे नंबर्स एक्स की जगह वो प्लस के हों या फिर माइनस के हों। कोस इनवर्स में, टेन इनवर्स में, सेक इनवर्स में, कोसेक इनवर्स में इसी प्रकार से वैल्यूज आएंगी। तो उनका मान किस प्रकार से निकालते हैं, तो उसके लिए हम आपको बताएंगे। सबसे पहले एक छोटा सा रूल बनाया गया है। STC, ताकि आपको याद हो सके। STC
एस टी सी का मतलब हो गया, इस एस को तो हम याद रख पाते हैं साइन इनवर्स एक्स से, इस टी को याद रख पाते हैं हम टेन इनवर्स एक्स से, और इस सी को याद रख पाएंगे हम कोसेक इनवर्स एक्स से। तो एस टी सी का फुल नेम याद हो गया, एस का मतलब साइन इनवर्स एक्स, टी का मतलब टेन इनवर्स एक्स, सी का मतलब कोसेक इनवर्स एक्स। यदि हमको इस एक्स की जगह माइनस का कोई नंबर दिया गया हो तो क्या करेंगे? जैसे फॉर एग्जाम्पल की बात करें, हम साइन इनवर्स -1 का मुख्य हल ज्ञात करो, तो कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले ये -1 है, इस माइनस को हम बाहर निकाल लेंगे। सबसे पहले मानना पड़ेगा, लेट माना y इक्वल टू साइन इनवर्स -1 एम्प्लाइज y इक्वल टू, ये माइनस को बाहर निकाल लेंगे, साइन इनवर्स 1, फिर y इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स। एक 10th क्लास में 11th क्लास में हम सभी ने पढ़ा था कि 1 किसकी वैल्यू होती है, साइन π/2 इक्वल टू 1 होता है। तो हम 1 के स्थान पे साइन π/2 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा साइन π/2 माइनस π/2 y की वैल्यू। हमको प्राप्त हो गया साइन इनवर्स -1 का मुख्य हल -π/2। साइन इनवर्स और साइन दोनों आपस में कैंसिल हो गए, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, कोस इनवर्स कोस थीटा इक्वल टू थीटा, टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल टू थीटा, कोट इनवर्स कोट थीटा इक्वल टू थीटा, सेक इनवर्स सेक थीटा इक्वल टू थीटा, कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा इक्वल टू थीटा। इनको भी हम लर्न कर लेंगे। यदि ये सेम आएंगे तो ही थीटा आएगा, वरना सेम नहीं आएंगे तो इनको सेम करना होगा। 10th क्लास से 11th क्लास से चेंज कर लेंगे। यदि यहाँ साइन के स्थान पे कोस आ गया तो फिर हम क्या करेंगे, इसके लिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ आगे। जैसे साइन इनवर्स कोस थीटा, देन फिर हम कोस थीटा को साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा मीन्स कोस थीटा, सो π/2 माइनस थीटा, ऐसे चेंज कर लेंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। हम बता रहे थे आपको STC में x की जगह माइनस आएगा तो उस माइनस को बाहर निकाल लेंगे। आगे एग्जांपल देखते हैं। जैसे टेन इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान, सपोज करेंगे वैसे ही, लेट y इक्वल टू टेन इनवर्स -1/√3। हमने कहा था STC में माइनस का जो चिन्ह आएगा उसको बाहर निकाल लेंगे, माइनस टेन इनवर्स 1/√3 एम्प्लाइज, फिर एम्प्लाइज y इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स 1/√3। टेन वाली रो में किसकी वैल्यू होती है, टेन π/6, यानी कि टेन 30 की वैल्यू होती है, माइनस π/6 y इक्वल टू, सो टेन इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान माइनस π/6 है। ऐसे हम बहुत सारे एग्जाम्पल सोल्व कर सकते हैं। हम आपको प्रैक्टिस के लिए लास्ट में क्वेश्चन लिखेंगे, फिर आप उन सभी क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। अब मैं आगे चलता हूँ। STC के अलावा अभी अपने पास में 3 और बच रहे हैं, हम उनको याद करेंगे। बचे हुए C, C, S के नाम से। C में कौन सा बच गया था, एक
कोस इनवर्स एक्स, फिर एक बच गया था अपने पास में कोट इनवर्स एक्स, फिर एक बच गया था अपने पास में सेक इनवर्स एक्स। अब इनकी बात करेंगे कोस इनवर्स, कोट इनवर्स, सेक इनवर्स। इनमें एक्स के स्थान पर ऋणात्मक मान अर्थात माइनस वाले मान आए, जैसे नंबर 1 कोस इनवर्स माइनस एक्स, तो कन्वर्ट करेंगे पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। नंबर 2 कोट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। नंबर 3 सेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। इनको आप याद रखेंगे। CCS में एक्स में की जगह यदि माइनस के मान आ जाएं तो आप उस माइनस को कैसे उठाएंगे, इक्वल करके पाई में से उसको माइनस कर देंगे और माइनस एक्स की जगह प्लस का एक्स लिख देंगे। सिमिलरली कोट इनवर्स माइनस एक्स को क्या करोगे, पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स लिख दोगे। सेक इनवर्स माइनस एक्स को क्या करोगे, इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स लिख दोगे। अब मैं आपको इन तीनों के एक एक एग्जाम्पल सोल्व करवाता हूँ। देखिए आगे नंबर 1 कोस इनवर्स माइनस 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात करो। सबसे पहला स्टेप, लेट y इज इक्वल टू कोस इनवर्स माइनस 1/√2। y की जगह हम x इज इक्वल टू भी सपोज कर सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू भी सपोज कर सकते हैं। एम्प्लाइज y इज इक्वल टू, इस माइनस को हटाएंगे, कोस इनवर्स देखने के बाद हमारे को याद आ जाएगा CCS। CCS में हमने बताया था आपको कि आप पाई में से माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम अगले स्टेप में, पाई माइनस कोस इनवर्स 1/√2 इज इक्वल पाई माइनस कोस इनवर्स। अब 1/√2 कोस वाली रो में 10th क्लास से बताएंगे किसका होता है, कोस π/4 का, इज इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स, कोस आए तो केवल π/4/1। टेकिंग एलसीएम आ गया 4 पाई माइनस पाई इज इक्वल टू 3π/4। सो लास्ट में लिख देंगे कोस इनवर्स माइनस 1/√2 का मुख्य मान 3π/4 है। ऐसे हम कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो हमने आपको कोस इनवर्स का एग्जांपल दिया, अब हम आपको दे रहे हैं नेक्स्ट में कोट इनवर्स का। नंबर 2 कोट इनवर्स माइनस √3 का मुख्य मान। लेट y इज इक्वल टू कोट इनवर्स माइनस √3, फिर इज इक्वल टू कोट इनवर्स में माइनस आ गया तो ये माइनस कैसे हटाएंगे, पाई माइनस कोट इनवर्स √3, पाई माइनस कोट इनवर्स। अब जो √3 है ये कोट वाली रो में किसकी वैल्यू होती है, कोट π/6, पाई माइनस कोट इनवर्स और कोट बच गया कितना, π/6, एलसीएम लेंगे तो बचेगा π/6, y इज इक्वल टू, सो कोट इनवर्स माइनस √3 का मुख्य मान 5π/6 है। इस प्रकार से हम सेक इनवर्स का एग्जाम्पल भी सोल्व कर सकते हैं।
तो अब सेक इन्वर्स एग्जाम्पल देखेंगे। नंबर 3, सेक इन्वर्स -2 का मुख्य मान। लेट y इज इक्वल टू सेक इन्वर्स -2। सेक इन्वर्स में माइनस आ गया तो पाई माइनस सेक इन्वर्स 2, पाई माइनस सेक इन्वर्स। सेक वाली रो में 2 किसका होता है? सेक π/3, पाई माइनस π/3। एलसीएम लेंगे 2π/3। सो सेक इन्वर्स -2 का मुख्य मान 2π/3 है। तो हमने आपको दोनों नियम करवा दिए हैं। नोट STC, एस का मतलब साइन इनवर्स, टी का मतलब टेन इनवर्स, सी का मतलब कोसेक इनवर्स। फिर लर्न करवाया CCS, कोट इनवर्स, सेक इनवर्स। इनमें यदि माइनस आएगा तो हम आपको बताए कि पाई में से माइनस कर देंगे, और इनमें माइनस आएगा तो माइनस को बाहर निकाल लेंगे। अंडरस्टैंड? मैं जानूं कि आपको STC वाला और CCS वाला रूल समझ में आ गया होगा। तो हम आगे चलते हैं। अब इसके आगे नेक्स्ट बात करते हैं बड़े क्वेश्चंस की। 1 मार्क्स में छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन ही है, लेकिन इतने सिंपल क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आते हैं। थोड़े स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन कर सोल्व करते हैं। नंबर 1, उसके लिए आपको ये फॉर्मूले लर्न करने होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। साइन इनवर्स 1/x को आप बदलना चाहें तो कोसेक इनवर्स लिख दें और 1/x को x लिख दें। कैसे? नोट, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। साइन इनवर्स 4/5। यदि किसी क्वेश्चन में कन्वर्ट करना हो तो आप कोसेक इनवर्स लिख के इसको 5/4 कर दो। 4/5 था तो 5/4 हो गया। यहाँ 2/3 होता तो 3/2 हो जाएगा। 1/2 होगा तो यहाँ 2 आ जाएगा। यहाँ 1/5 होगा तो यहाँ 5 आ जाएगा। यदि यहाँ केवल 5 होगा तो यहाँ 1/5 आ जाएगा। इस प्रकार से साइन इनवर्स से कोसेक इनवर्स में बदलना हो तो ये वाली वैल्यू आपको यहाँ पर बदल के लिखना होगी। अंडरस्टैंड? सिमिलरली ऐसे ही नंबर 2 आता है कोस इनवर्स 1/x, तो सेक इनवर्स x। नंबर 3 टेन इनवर्स 1/x, तो आ जाएगा कोट इनवर्स x। तो बड़े क्वेश्चंस आएंगे, उनमें इन फॉर्मूलों का उपयोग होगा, तो आप इनको याद करेंगे। नंबर 1 रिपीट कर रहा हूँ, साइन इनवर्स 1/x को कोसेक इनवर्स बनाएंगे तो 1/x को उल्टा कर देंगे, उसका विपरीत लिख देंगे। कोस इनवर्स से सेक बनाएंगे तो भी उल्टा कर देंगे। टेन इनवर्स से कोट बनाएंगे तो भी उल्टा कर देंगे। तो ये 3 फॉर्मूले थे, ये आपको यूज़ करना बताया हमने। अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट फॉर्मूले। ये फॉर्मूले भी वेरी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। नंबर 2 टेन इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। नंबर 3 सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। 3 फॉर्मूले हैं जो हमने आपको बताए हैं। रिपीट कर रहा हूँ, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। टेन इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। यहाँ प्लस आना चाहिए और यहाँ x है तो यहाँ x आना चाहिए, y है y आना चाहिए, यहाँ z है z आना चाहिए। मतलब जो वैल्यू यहाँ पे आएगी वही वैल्यू यहाँ पे आएगी, जब भी उसको आप π/2 लिखेंगे। अब मैं आपको इसके एग्जांपल देके बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। नंबर 1 साइन इनवर्स 3/4 प्लस कोस इनवर्स
3/4 का मान ज्ञात करो। तो आपने देखा 3/4 है, 3/4 है, 1/5 है तो 1/5 है, यानी यहाँ की वैल्यू सेम आएगी और यहाँ प्लस आएगा तो आप π/2 लिखेंगे। वी नो दैट साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, इसलिए साइन इनवर्स 3/4 प्लस कोस इनवर्स 3/4 इक्वल टू π/2। ये हमने आपको इस फॉर्मूले का उपयोग करके बताया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इतना सिंपल एग्जाम में नहीं आता है। अब ये क्वेश्चन किस टाइप से चेंज होंगे आपको हम आगे बताते हैं।